एक कहानी बताएंगे, इसमें तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा देश इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्यों आखिर किसी के गुलाम है। लोग कभी कभी खास करके ऐसा सुना होगा कि हम संख्या में इतनी है तो क्या हमको कर लेगा, ऐसा सोचना एकदम गलत बात है। तुम पूरा इतिहास पलट के देखो, धर्म के अनुसार बात करें तो महाभारत देखो, एक तरफ पांडव था, दूसरी तरफ कौरव था। एक छोटी सी कहानी इस इलाका की एक कहानी छोटी सी है, जरा देखो तो इसका तुलना करो और ये रहा तुम्हारा भारत। अच्छा पाकिस्तान तो एक मिनट था, मान लो इतना तक इतना इलाका में है। अब जरा सोचो जितना हम इधर राउंड किए हैं ऐसा ऐसा कितना बनेगा यहाँ, बहुत सारा बन जाएगा। उसमें बांग्लादेश भी इतना ही था, बहुत सारा बन जाएगा। यानी कि देखो जो हम अंग्रेज की बात करते हैं वो जनरली ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन में भी देखे तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ये जो देखे ना इसमें टोटल अगर देखें तो 6 डिवीजन है, 6 में 3 को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला गया है। तो अच्छा उतनी हम छोड़ दे, सिर्फ इतना बात करके टोटल को भी देख ले, टोटल के अनुसार यहाँ भारत में ऐसे कई बन जाएगा ना। इसके बावजूद लोग क्यों हमारा देशवासी जो भी पहले के राजा रहा आखिर क्यों इसके अधीन हो गया, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा। चाहे आपसी मतभेद हो या फिर कभी युद्ध हुआ तो ये हमारे देश के पास आधुनिकीकरण किया हुआ हथियार नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आपस में लोग झगड़े कर रहे हैं, ये सब कमियां हो सकती है जिसके वजह से क्या हुआ हमारा देश गुलाम हुआ। अगर पहला बार देखे तो यही इसी इलाके से बनाया था, फर्स्ट बार पुर्तगाल, उसके पहले भी कहानी बता दिए थे कि आगे बार्टोलो मीडिया जो कि यहाँ के पास आया था। कब आया था? 12 मार्च कितना है 1487 में। यहाँ पर कोई केप ऑफ गुड है, ये तुम्हारा अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी अगर डिवीजन देखोगे तो ये जो इलाका हो दक्षिणी अफ्रीका कहलाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका कहलाता है। तो साउथ अफ्रीका के पास तक ये गया था बार्टोलोमी डियाज। क्या नाम था? बार्टोलोमी डियाज। कहाँ तक गया था? केप ऑफ गुड ऑफ। यहाँ तक जाने के बाद इसको कुछ पता नहीं चला कि अब आगे कैसे जाए। दरअसल बात ऐसा था कि हमारे देश में अगर देखें तो मसाले और कपड़े और कुछ जड़ी बूटी से रिलेटेड औषधि जो भी प्लांट रहा है हमारे देश में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए फेमस था। पूरा यूरोप के साथ है, अगर पूरा यूरोप की बात करें तो पूरा यूरोप के साथ हमारे देश का व्यापारिक संबंध रहा है। व्यापारिक संबंध बोले तो पहले भी लोग हमारे देश के साथ अच्छा संबंध बनाया है। अगर अकॉर्डिंग टू बात करें बिजनेस उसके अनुसार कैसे, जरा देखो पहले क्या था कि यूरोप से डायरेक्ट ऐसे ही मिडिल ईस्ट जो देख रहे हो ना, यहाँ से इससे होते हुए यहाँ तक आता था, यहाँ से आने के बाद भारत में अपना बिजनेस करना था। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या था, यहाँ एक ऑटोमन साम्राज्य बना था। ऑटोमन साम्राज्य कब बना था? कब बना था? 1453। इसमें अगर बात करें तो हुआ क्या था, यहाँ जो बना ना, जो ऑटोमन साम्राज्य रहा, इतनी मतलब अपने आप में इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर तैयार था, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर का स्थापना किया था, जिसके वजह से हुआ कि कोई भी यूरोप के लोग डायरेक्ट इससे नहीं जा सकता। समझो तो एक तरह से बाउंड्री बना दिया, यहाँ से पार होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में वो जाने देने के लिए तैयार नहीं था, इसे एकदम सख्त दुश्मनी हो गया। अब हुआ क्या, ये तो जा सकता नहीं था, तो अब बिजनेस जो कि भारत से चल रहा है, और अगर किसी को भी में कैपिटल लगाने के बाद उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम फाइंड आउट होता है, यानी कि कम पूंजी में अगर उसी पूंजी में ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है तो चाहेगा ना कि यही काम को करे। तब यहाँ जितने भी यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग में खास करके बिजनेसमैन की बात करें, व्यापारियों की बात करें, अब इनको लग रहा है कि भारत के साथ मेरा जितना अच्छा रिश्ता रहा है, कम पैसे खर्च करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा लेते थे, तो कुछ तो किया जाए जिससे भारत तक पहुंचे। अब ये है कि मिडिल ईस्ट वाला जो है ना, ऑटोमन साम्राज्य वाला इलाका यही वाला है, ये जाने ही नहीं दे रहा, तो कैसे जाता बताओ? ये पूरा इलाका जहां तक देख रहे इधर भी नहीं जाने दे रहा, जाने ही नहीं दे।
जो इसके सामने आया सीधा युद्ध करता था। और इतनी स्ट्रॉन्ग सेना लेकर तैयार थी कि इससे जीतना बहुत मुश्किल था। तो इन लोगों ने क्या किया, अगर बात करें इस जगह से, तो जितना भी यूरोप के बिजनेसमैन था, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सब के सब अब भारत की ओर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। तो रास्ता ढूंढते ढूंढते अंतिम में जाकर वास्को डी गामा यहाँ से समुद्री मार्ग का इधर मेडागास्कर से होते हुए यहाँ गया था केरल तक। तो पहला बार कौन यहाँ से निकला था? बार्थोलोमी डियाज। कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो ये जब यहाँ से निकला, यह एक नाविक भी था और बिजनेसमैन भी था। उस समय जितने भी बिजनेसमैन होते थे सब लगभग देखे तो नाविक होते ही थे। क्यों होते थे? क्योंकि ड्राइवर जो रहेगा उसी चलाएगा, और बिजनेसमैन है तो इसके साथ साथ लोग में युद्ध करने की कला भी होती थी, क्योंकि कब किसके साथ मुठभेड़ हो जाए, कब किसके साथ मार हो जाए, कोई गारंटी है नहीं है। अभी भी देख लो, जैसे हमारा जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इंजीनियरिंग के लेकर भी उसमें जाता है, स्पेशल सीट निकलता है। हम लोग के साथ पढ़ाने रवि नाम है, जो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर बने सिविल इंजीनियर के। तो उनसे पूछते तो कहते क्या है कि हम हैं यहाँ इंजीनियर, लेकिन हम लोग को पूरी तरह से फौज का ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कब आक्रमण हो जाएगा, मान लेते तुम इंजीनियर में फुलल है, अब आक्रमण हो गया तो बोले कि अरे भाई मार रहा है, हमारा बच्चा आओ, हम इंजीनियर है, वहां सिर्फ डिफेंस, वहां खुद से सुरक्षा करना है। यहाँ देखें तो जितने भी बिजनेसमैन था तो सब के सब नाविक होते थे, प्लस में युद्ध में बहुत अच्छी कला जानते थे, किसी से भी युद्ध आराम से कर लेते थे और जीत भी सकते थे। ठीक है, यहाँ से निकला, तो यहाँ से जैसे ही ये निकला बार्थोलोमी डियाज, तो यहाँ से निकलते हुए अफ्रीका के इस एरिया से होते हुए यहाँ तक आया। ये जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा अटलांटिक ओशियन का रास्ता है। अटलांटिक ओशियन यहाँ जब गया केप ऑफ गुड होप, यहाँ के बाद वो आगे बढ़ नहीं पाया, मौसम खराब होने की वजह से, टेक्नोलॉजी ठीक नहीं होने की वजह से उसको पता नहीं चला कि भारत कहाँ है। यहाँ से रिटर्न हो गया, रिटर्न हुआ, खोजना था भारत को, पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, तो उसको तो भारत मिला नहीं, तो फिर प्रयास करेगा, दूसरा कोई आएगा और भी कोई आएगा। तो फिर अगली बार देखें तो कोलंबस 1492 में कोलंबस जो है, कोलंबस यहाँ से निकला, यहाँ स्पेन से निकला। कोलंबस कहाँ के निवासी था? स्पेन से, स्पेन के, तो स्पेन से निकला। कुल मिला के देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में था, तो स्पेन के निवासी था, ये निकला, इसको जाना था भारत, लेकिन हवा का जो डायरेक्शन होता है वो ठीक नहीं था, मौसम उस समय भी खराब था, ये उसे पता नहीं लग पाया और ज्यादा तो इसको भारत चला गया, अमेरिका चला गया, तो उसको लगा कि यही इंडिया है। अमेरिका के जो मूल निवासी था उसको बोल रहा है कि तू ये रेड इंडियन है। कई बार प्रश्न आया है कि अमेरिका में रेड इंडियन का खोज किसने किया था? कोलंबस कब किया था? 1492। जब कभी ये भी प्रश्न आता, आयोग बोला स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न रहेगा तो ये कभी नहीं पूछेगा कि अमेरिका का खोज किसने किया, या ये कभी नहीं पूछेगा कि भारत का खोज किसने किया, पहले भी भारत था। हाँ, ये पूछेगा कि अमेरिका से यूरोप का जलीय मार्ग का खोज किसने किया, सबसे पहला बार, तब वहां पर आंसर आएगा क्या कि कोलंबस कब खोज किया था? 1492। लेकिन वन डे एग्जाम में कभी कभी एसएससी रेलवे वाला सिंपल एग्जाम में सीधा सीधा लिखता है अमेरिका का खोज किसने किया। दुर्भाग्य है, क्या करोगे, लेकिन फिर भी समझ जाना है, जो पूछ रहा है वही चीज जो हम समझ रहे हैं, तो उस समय भी आंसर क्या होगा? कोलंबस। तो ये यहाँ पहुंच गए, यहाँ आया कितना में? 1492 में। इसका भी बेचारा का मेहनत सफल नहीं हुआ, रिटर्न हो गया। तब फिर वास्को डी गामा वहां से, वास्को डी गामा फिर यहाँ से निकलता है। तो वास्को डी गामा जब निकलता है यहाँ से, तो इसको यहाँ केप ऑफ गुड होप तक की तो जानकारी पहले से था। यहाँ से ये वाला जो देख रहे हैं मेडागास्कर है, यहाँ से मेडागास्कर स्ट्रीट से ऐसे होते हुए यहाँ जब आया ना, यहाँ वो कंफ्यूज कर गया, यानी कि वास्को डी गामा भी कंफ्यूज कर गया।
उसको लगा कि अब जाके किधर जाए, तो वहां धुआं धुआं दिख रहा था कुछ, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो ये जो इलाका देख रहे हो ना इंडियन ओशियन का, ये जो क्षेत्र है, जो भी ओशियन है वो सब तो ठंडे होते ही है, पानी है तो भाई ठंडा रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है अकॉर्डिंग टू साइंस बात करें तो देखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है, और उसके उस धुएं के नजदीक गए तो देखा कि नाव है, तो वहां एक नाविक था, उस नाविक का नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद नावी के साथ साथ बिजनेसमैन भी था, व्यापार भी करता था। एक्चुअली बात करें तो वह गुजरात के निवासी था, ठीक है। तो अब्दुल मनीद, अब एक चीज देखो, जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उस सबको बड़ी माइंड फास्ट चलता है, हर एक जगह बिजनेस वाला बात सोचेगा। पता है कैसे? मान लीजिए कि तुमको कहीं जाना है ना, और उसके पास 4 व्हीलर है, तुम्हारे पास नहीं है, वो बिजनेसमैन है, तो बोले कि ऐसे भी तुम भाई वहां जाओगे तो 5000 रुपये लगा ही ना दोगे दूसरा में, तो 5000 रुपये हम देते तो चलते हम अपने ही गाड़ी से। हाँ, तो बोलेगा तुम किधर है, अपन गाड़ी पास जाते हैं। अच्छा ठीक है, 4000 दो ना, 4000 ले लिया, ठीक है, 4000 ले लिया, तो उसमें भी उसका प्रॉफिट है, 4000 का तेल नहीं जलता। कोई बिजनेसमैन का माइंड होता है, कभी भी लॉस में नहीं जाता है। तो ये जो अब्दुल मनीद था, तो यहाँ वास्को डी गामा बोला कि भाई हमको भारत जाना है, तो बोला कि किस पर्पज से जाना है, तो हमको भारत के साथ अच्छा व्यापार का रिलेशन रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है, किसी कारणवश स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया है, उसी का हम खोज कर रहे हैं कि कैसे जाए। बोला कि भारत यहाँ से बहुत दूर है भाई, अब हम चाहे तो आपको भारत तक पहुंचा सकते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं ले जाए। वो सुन, तो बोला कि ठीक है पहुंचा दो भाई, कैसे पहुंचा दो। कभी कभी होता है ना कि एग्जाम देने जा रहे हैं और मात्र एक ही को रिक्शा लगल है, कैसे ले चलो भाई, बोलेगा कि 500 रुपया ले, 10 किलोमीटर 500 लेंगे, ठीक है ले लो पहुंचा। अब्दुल मनीद को वास्को डी गामा बोला कि ठीक है आप पहुंचाइए, तो उसका पैसा लगेगा। ठीक है लगेगा, बोला कि जितना टाइम बीतेगा ना उतना पैसा लेंगे। बोला कि ठीक है, सब कबूल है। ताकि यहाँ ले गया था, तो चाहता तो यहाँ से गुजरात डायरेक्ट यहाँ तक आ गया था, ये वाला इलाका में आ गया था, नजदीक था गुजरात में, लेकिन गुजरात नहीं ले गया। पता है कहाँ ले गया? केरल। यहाँ तक बेचारा आ गया था, यहाँ तक अगर देखें यहाँ तक आ गया था, यहाँ से नजदीक गुजरात यही ना है, यहाँ से नजदीक तो गुजरात है। उसको मनीद को ले जाना था, अब्दुल मनीद को ले जाना चाहिए था गुजरात में, लेकिन गुजरात नहीं ले गया। कहाँ ले गया? केरल। और वो टैक्स ले लिया था, पहले ही पैसा ले लिया था, बोला कि अब पैसा लेंगे, पैसा दिया भी। उन लोग को जो भी मुद्राएं होती तो पहले अक्सर मुद्रा के रूप में स्वर्ण का यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसको जो भी दिया, कीमती भेंट दिया अब्दुल मनीद को, इसके एवज में अब्दुल मनीद गुजरात में ले जाकर कहाँ ले गया? केरल। तो केरल के एक जगह का नाम है कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। तो कालीकट में भी एक बंदरगाह, नाम बताओ क्या नाम है? क्या नाम है? यही नाम है, डबल पढ़ना था, कब आधा पद था कि 2 पद था, ठीक है। कब का डाबू उसे बंदरगाह का नाम था, जहाँ से मतलब नाव वगैरह जाता था। तो भाई नाव से आया तो ऐसे थोड़े नहीं जामनता लेके चले, अब नाव है तो जामनता निकल जाएंगे, उसके लिए जगह चाहिए ना निकलने का, निकल तो जाएंगे। बाद में पता चला कि अगले दिन नावे नहीं, जा हो गया कालीकट। तो वो बंदरगाह पर जो ले गया केरल के कालीकट के जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? कई बार एक एग्जाम में पूछा हुआ है, कब का डाबू कहाँ के बंदरगाह है और किससे संबंधित है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, हम उसका पीडीएफ बना के लाए, ठीक है, उसको हम देखेंगे भी। यहाँ तक ये पहुंच गया, यहाँ पर ताकि ये यहाँ नजदीक था ना, तो नजदीक था आधे गुजरात के नजदीक। यहाँ जो अरेबियन सी है, अरब सागर जो है, तो अरब व्यापारी जो था ना, वो वास्को डी गामा के साथ झगड़े भी किया, मैंने युद्ध की स्थिति हो गया। युद्ध तो खैर हो नहीं पाया, लेकिन उसको बहुत टॉर्चर किया। वहां से ये कहो कि उस पर आक्रमण करने की परिपूर्ण नीति आपको बना लिया था जो अरब सागर में रहने वाले बिजनेसमैन। तो यहाँ जब ये अब्दुल मनीद केरल तक पहुंचाया, यहाँ एक हिंदू शासक था,
जिसका नाम था, सच पूछो तो जमोरिन नाम नहीं था, जमोरिन उपाधि, लेकिन पूरा इतिहास में प्रसिद्ध है जमोरिन के नाम से। तो वो जो हिंदू शासक ने इसका स्वागत किया, इसको लगा कि ये हमको बहिष्कार कर रहा था, ये स्वागत कर रहा है, अच्छा यही है। जैसे ही मिला जमोरिन से, वास्को डी गामा उसको कीमती भेंट दिया, उसमें बहुत सारा कीमती चीजें थी, तो उससे जमोरिन को अच्छा भी लगा। ऐसा भी हमारे भारत के संस्कार रहा, अगर कोई दूसरे देश गया तो उसको अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देव के समान है, इस तरह से उसका स्वागत किया। और जमोरिन से वो अनुमति मांगता है कि हम क्या भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से यहाँ से बना सकते हैं। बोला कि क्यों नहीं, जरूर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर बात करें तो इस जगह से कौन कौन सा मटेरियल का बिजनेस किया था वास्को डी गामा? काली मिर्च, सीधे तौर पर बात करें तो मसाले का बिजनेस। फिर अगर देखें तो जड़ी बूटी से रिलेटेड जो भी प्लांट था, ठीक है, पता है नहीं, छोटा सा जो होता उसको क्या बोले? अच्छा, बड़ा वाला समझ गया। अच्छा, छोटा जड़ी बूटी समझता है ना। देखो जड़ी बूटी में कुछ भी हो सकता है। एक तुलसी जो है वह भी एक औषधि, उससे भी औषधि बनाया जाता है। नीम का जो पेड़ है उससे भी औषधि बनाया जाता है। तो हाँ, एलोवेरा, देखो नाम याद है, एलोवेरा, जैसे महिलाएं को बहुत याद रखता है। तो जड़ी बूटी का भी बिजनेस किया और काली मिर्च का। यहाँ से जब ले गया तो ले जाने के बाद तो माइक बंद हो गया है, तो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं जा रहा होगा। एक मिनट आगे रिकॉर्डिंग है। अरे देखो तो दूर होकर देखो, बंद किस हो बज रहा था। मेन बात कि हमारा आवाज ही इतना लाउडली है ना कि पता नहीं चलता है। बैटरी कितना दिखा, जाओ नीचे, नहीं बैटरी खत्म है। नवल सर कहना ना कि जो चार्ज है ना बढ़िया वो दीजिए, अब छू के देखना गर्म बोल रहेगा, चार्ज में लगल होगा। खैर देखो ये सब पढ़ा दिए हैं, इसको बंद कर। आगे लिखवा, यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद डच आया, अंग्रेज की कहानी अगर देखें, अंग्रेज के बारे में 2-4 लाइन लिखो, तब इसके बाद भाषण देंगे। तो डच में हम लिखा थे कि डच का व्यापारिक व्यवस्था सरकारी था। इतना ही इसमें था। देखो ऐसे पढ़ने के लिए तो था है, फालतू चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि फालतू चीज पढ़ लिए, पता चला क्यों सर कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। किसी के दादा बाप के नाम का ही याद करें जब कभी पूछता ही नहीं है। अपना ऐसे चीज को याद करेंगे जब कम समय में हो। तो एक हेडिंग बनाओ, अंग्रेज हेडिंग बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो